बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र से आ रही बड़ी गुड न्यूज के साथ। देश के राज्य मिजोरम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। मिजोरम देश का पहला राज्य बन गया है जिसे पूर्ण साक्षर राज्य अब घोषित कर दिया गया है। मिजोरम की साक्षर दर बीते 14 सालों में 91.3% से बढ़कर 98.2% तक पहुंच गई। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन आज इस राज्य ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। इस बड़ी उपलब्धि की घोषणा मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान की, जिसमें केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। आज देखिए, राज्य में 98% से ज्यादा लोग लिटरेट यानी पढ़े लिखे हो चुके हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है मिजोरम से। अगर देश के सभी राज्य ऐसे हो जाएं तो क्या कहना, 98% के पार लिटरेसी दर। और अब आपको मिजोरम की इस शानदार उपलब्धि के पीछे की मेहनत बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मिजोरम देश का पहला साक्षर देश बना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में मिजोरम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मिजोरम देश का पहला राज्य बन गया है जिसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। मिजोरम की साक्षर दर बीते 14 सालों में 91.33% से बढ़कर, जैसा कि आपको बताया, 98.2% पहुंच गई। 2011 में मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% थी। 2011 में मिजोरम साक्षरता के स्तर पर देश में तीसरे स्थान पर था, जिसके बाद राज्य में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के जरिए उन लोगों की पहचान की गई जो लिटरेट नहीं थे और पाया गया कि राज्य में करीब 3026 लोग अनपढ़ हैं। जिसके बाद देखिए, 292 स्वयंसेवी शिक्षकों ने मिशन में भाग लिया और लोगों को जागरूक किया। सामुदायिक सहयोग, लोगों के समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए मिजोरम ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो देखिए, शानदार खबर आपको दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी ये शानदार खबर है। मिजोरम अब कहें पूरे देश में एक ऐसा इकलौता राज्य बन गया है जिसकी साक्षर दर पूर्ण हो चुकी है, यानी 98% से ज्यादा लोग लिटरेट हैं। 98.2% इस वक्त लिटरेट है मिजोरम। और एक और शानदार खबर, अब बात गिर के शान कहे जाने वाले एशियाटिक लायंस की। आज गिर के जंगलों में एशियाटिक शेरों की गिनती के आंकड़े जारी होंगे। आज हम जान पाएंगे कि भारत के जंगलों में एशियाटिक शेरों का कुनबा कितना फला फूला हुआ है। तो इस बार 10 से 13 मई तक शेरों की गिनती हुई है। 16वीं बार की गई इस बार की गिनती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और 3400 वॉलंटियर्स की मदद ली गई है। बिल्कुल, देखिए, 11 जिलों के 58 तहसील के कुल अगर हम देखें 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये गिनती की गई और हर बार इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। पिछली बार अगर हम देखें 2020 में गिनती जब हुई थी तो 674 शेरों की जानकारी निकलकर सामने आई थी। तो माना यह भी जा रहा है कि इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 800 के पार हो सकता है। एशियाटिक शेरों की गिनती हर 5 साल के बाद की जाती है। बिल्कुल, देखिए, लाइन सेंसस प्रक्रिया को डायरेक्ट बिट वेरिफिकेशन कहा जाता है और इसी के तहत जो इन शेरों के मूवमेंट वाले इलाके होते हैं वहां पर इनकी निगरानी की जाती है और फिर गिनती की जाती है। शेरों की गिनती करने का मुख्य उद्देश्य उनकी सुरक्षा, संतुलन और खास करके संवर्धन के नए प्रोजेक्ट्स पर कैसे काम किया जाए ये सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, शेरों से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि दरअसल एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। एशियाटिक लायंस केवल गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अफ्रीकी शेरों की बात करें तो इनकी लंबाई 6 फीट तक होती है। अफ्रीका के शेर अंगोला, मोजाम्बिक और सहारा अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। शेरों की जीवन शैली से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि शेरों पर जहां कुनबे की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है, वहां भोजन की व्यवस्था शेरनी को ही करनी होती है। लिहाजा 90% शिकार शेरनी ही करती हैं। शेर झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक समूह में शेरों की संख्या 40 तक होती है। शेरनी की वफादारी भी बेमिसाल है। शेरनी पूरी उम्र उसी ग्रुप में रहती है जहां उसका जन्म हुआ। वहीं शेर जो है वो अक्सर बूढ़ा होने पर अपना समूह बदल लेता है। देखिए, एशियाटिक शेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। गिनती हो जाएगी और फिर निकल कर सामने आएगा कि कितनी संख्या बढ़ी है।